हेलो स्टूडेंट, हम लोग 5वीं एक्सरसाइज में ए इनवर्स सहखंडज आव्यूह के विषय में चर्चा कर चुके थे। मतलब हम लोगों ने ये सीख लिया था कि यदि एक आव्यूह तुम्हारे पास हो, ठीक है ना, तो ये दो प्रकार का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है या 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है ना। एक आव्यूह तुमको दिया जाएगा ए, जो 2x2 ऑर्डर का होगा या 3x3 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको ये बताना है कि ये ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने पॉइंट पढ़ा था व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाए तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। और एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अब इसकी खास बात क्या होती है, यदि हमारा आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो अपन इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसका भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि सर किसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा आव्यूह जो अव्युत्क्रमणीय होगा, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी जिसके डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे आव्यूहों का हम ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। अब ए इनवर्स क्या आ गया, ठीक है ना। तो जो ये ए है ये आव्यूह है, ठीक है ना, ये आव्यूह ए है और ये क्या है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है ना। आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह है ये, ठीक है ना। तो ए इनवर्स क्या है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, ठीक है ना। तो अब बात आई कि अब ए इनवर्स निकालना कैसे है अपन को। तो अपन ने बताया था ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ये फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ठीक है ना। तो इससे तो तुम भली बात वाकिफ हो कि ये डिटरमिनेंट ए होता है। चौथी एक्सरसाइज में अपन ने डिटरमिनेंट ही पढ़ा है, ठीक है ना। ये क्या समस्या आ गई हमारे पास, एडजॉइंट ए क्या आ गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सीखा था कि एडजॉइंट ए जो होता है अपन इसको सहखंडज आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है ना, सहखंडज आव्यूह, ठीक है ना। और किसका सहखंडज आव्यूह, आव्यूह ए का, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कहें तो इसको एडजॉइंट ए कहते हैं और इसी बात को हिंदी में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह या ए का सहखंडज आव्यूह, ये हमारा एडजॉइंट ए होता है, ठीक है ना। कभी कभी हिंदी में आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि प्रैक्टिस में हमारे एडजॉइंट ए होता है और वो हिंदी में लिख दे कि ए का सहखंडज आव्यूह निकालो तो दिमाग चकराने लगता है कि अब सहखंडज कौन सी बात आ गई, ठीक है ना। तो तुमको ध्यान रखना है कि सहखंडज का मतलब ही एडजॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ए का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए होता है। तो अब ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं होती है, अपन लोगों ने सीखा है कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है ना। तो दिए गए आव्यूह के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, उससे जो अपन को आव्यूह मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कोफैक्टरों से निर्मित आव्यूह का यदि अपन ट्रांसपोज कर दें तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाता है, ठीक है ना। कोफैक्टर्स, ठीक है ना, कोफैक्टरों से निर्मित आव्यूह का यदि अपन ट्रांसपोज कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए मिल जाता है, ठीक है ना। तो अपन ने इनकी कुछ खूबियां भी पढ़ी थी, ए इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टियां अपन ने पढ़ी थी और एडजॉइंट ए की भी कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी थी अपन ने। एडजॉइंट में भी सहखंडज की भी कुछ 2, 4, 5 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है ना। आज बारी है अपन को इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले वही नियम अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन अपन नहीं कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अच्छा, एडजॉइंट ए निकालने के हम लोगों ने 2 मेथड सीखे हैं। वो मैट्रिक्स 2x2 की हो या 3x3 की हो, अपन ने 2 मेथड सीखे। एक तो अपन का ट्रेडिशनल मेथड है
ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना, जो अपन को एग्जाम में लगाना है, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना। और एक अपन ने ट्रिक के माध्यम से भी एडजॉइंट ए निकालना सीखा है कि 2x2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए उसका कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रिक से एक लाइन में सीधे ही देख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी ये ट्रिकी मेथड, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के अपन ने दो मेथड सीखे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है अपन के पास जो अपन को एग्जाम में फॉलो करना है, और जो ट्रिकी मेथड है इससे अपन केवल चेक कर सकते हैं, चेकिंग प्रोसेस है कि अपन ने जो किया है, जो निकाला है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये केवल चेकिंग मेथड के लिए अप्लाई किया जाएगा। बाकी अपन को एडजॉइंट ए निकालना है एग्जाम बेस में, तो अपन एग्जाम में यही लिखेंगे। एग्जाम में जब भी तुमको एडजॉइंट ए निकालना होगा ना तो ट्रेडिशनल मेथड से ही निकालेंगे। और ट्रेडिशनल मेथड तुम लोगों को पता है, प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड, तृतीय पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड, सहखंडों से निर्मित आव्यूह बी और एडजॉइंट ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारे पास सहखंडज आव्यूह निकालने का, ठीक है ना। तो अपन अब इसको क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। तो अपन उदाहरण पे आते हैं। तो पहला ही उदाहरण दिया हुआ है, द बेस्ट उदाहरण है, ठीक है ना। मतलब सारी चीजें उसने पूछ ली हैं। ये क्वेश्चन तैयार है तो बाकी सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ उसने रखा नहीं है, सारी चीजें उसने पूछ ली हैं। तो अपन देखते हैं इसमें इसने क्या क्या पूछा है, अपन लिखते हैं, फिर बारी बारी से इसको हल भी करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो ये तो पूर्व की कहानी हमने तुमको थोड़ा सा समझाया है कि अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या सीख रखा है, ठीक है ना। बाकी अब आज सीखी हुई चीजों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट अपन का दिया हुआ है और सारी चीजें उसने पूछ ली हैं। इसमें क्या कह रहा है वो कि यदि आव्यूह ए बराबर दिया गया है हमको, यदि आव्यूह ए बराबर हमको दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है ना, हो तो अपन को क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर पे अपन को ज्ञात करना है ए का सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह, ठीक है ना। अब तुमसे कह देता ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करो, वैसे उसने ब्रैकेट्स में लिख रखा है कि एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, लेकिन वो ब्रैकेट्स में नहीं लिखता है कि एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि सहखंडज आव्यूह क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है, ठीक है ना। उसने वैसे लिख रखा है कि अपन को एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ज्ञात करेंगे अपन। सेकेंड नंबर में वो तुमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर होता है ए, वो डिटर्मिनेंट ए इंटू में I2 और बराबर होता है एडजॉइंट ए, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। थर्ड नंबर में अपन से वो कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और फोर्थ नंबर में अपन से वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। अपन को उसने सारी चीजें पूछी हैं, ठीक है ना। तो देखो बारी बारी से अपन हल करते हैं। सबसे पहले अपन को सहखंडज आव्यूह निकालना है, तो देखो हल करते हैं, हल। और फर्स्ट नंबर अपन को दिया गया है ए 1 2 3 4, तो सहखंडज आव्यूह हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। अपन लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों
के संगत सहखंड, ठीक है ना, ये सहखंडज के लिए होता है, ठीक है ना। तो प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा F11 और ये हो जाएगा F12 इक्वल टू, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा सम संख्या, इसका मतलब ये प्लस में सहखंड जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा, मतलब विषम की संख्या है तो ये माइनस में सहखंड हो जाएगा। अब अपन को क्या देखना है, 1 के सामने नहीं देखना है, 1 के नीचे नहीं देखना, क्या दिखेगा 4 दिखेगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है ना। और देखो क्या करना है 3, तो 3 के सामने नहीं देखना, 3 के नीचे नहीं देखना, क्या दिखेगा 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रथम पंक्ति के अवयव के संगत सहखंड आ गया। फिर अपन लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयव के संगत सहखंड, तो ये हो जाएगा द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड, ठीक है ना। तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F21 और ये आ जाएगा F22। F21 की वैल्यू 2 है और ये आ जाएगी 4। अब फिर से देखते हैं, इसके चिन्ह लगाते हैं अपन। देखो F21 2 और 1 3 विषम संख्या, इसका मतलब ये माइनस में आएगा सहखंड, और 2 और 2 4 सम संख्या, इसका मतलब ये प्लस में आएगा सहखंड, ठीक है ना। 2 देखो, 2 के सामने नहीं देखना, 2 के ऊपर नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, तो क्या बचेगा अपन के पास 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये 4 इसके सामने नहीं देखना, इसके ऊपर नहीं देखना, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड अपन ने निकाल लिया, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड निकाल लिया। अब अपन लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, ठीक है ना। तो अपन ने कहा था इसको अपन B मान लेंगे, और ये आ जाएगा F11 F12 F21 और ये हो जाएगा F22, ठीक है ना। वैल्यू रख लेते हैं इसकी। F11 का मान अपन के पास 4 है और ये माइनस का 2 है, ये अपन के पास आ जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। हाँ, अब लिखेंगे अपन A का सहखंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह, इसको अपन लिख सकते हैं एडजॉइंट A, ये बराबर होगा B का ट्रांसपोज, ठीक है ना। सहखंडज आव्यूह होता है ये, एडजॉइंट A होता है, इसको अपन B का ट्रांसपोज लिखते हैं, तो B आ जाएगा 4 माइनस का 2 माइनस का 3 1, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपन के पास 4 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 और ये 1। ट्रांसपोज का मतलब समझते हो, ये जो पंक्ति है इसको अपन ने स्तंभ बना दिया, प्रथम पंक्ति को स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, ठीक है ना। तो ये अपन का सहखंडज आव्यूह आ गया, मतलब पहला क्वेश्चन अपन का हल हो गया। A का सहखंडज आव्यूह निकालना था तो अपन ने A का सहखंडज आव्यूह निकाल लिया। और ये कौन सा मेथड अप्लाई किया है अपन ने, ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई किया है, और पेपर में अपन को यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिकी मेथड अपन के सिलेबस में नहीं है और वो सिलेबस में होता भी नहीं है, वो तो अपन कंपटीशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब ट्रिकी मेथड से देखें तो एक लाइन में इसका एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। हमने बताया था ट्रिकी मेथड क्या होता है एडजॉइंट ए निकालने का, लेकिन अपन इससे नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ट्रिकी मेथड क्या होता है एडजॉइंट ए निकालने का, सीखेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे। अपन ने क्या बताया था, मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में बदल दो, परस्पर बदल दो, ठीक है ना। ये 1 और 4 है, इसको अपन लिख सकते हैं 4 और 1, ठीक है ना। बाकी का चिन्ह बदल दो, ठीक है ना। ये प्लस का 3 है, इसको माइनस का 3 कर दो, ये प्लस का 2 है, इसको माइनस का 2 कर दो, ये इसका एडजॉइंट ए निकाल आया, ठीक है ना। तो ये ट्रिकी मेथड है, ठीक है ना। 2x2 की आव्यूह का एडजॉइंट निकालने का मेथड है। क्या मेथड है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो, आपस में बदल दो, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो, मतलब आपस में बदल दो, और जो अपन का बाद का डायगोनल्स बचता है,
ठीक है ना, सेकेंडरी डायगोनल्स जो होता है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये होता है अपन का ट्रिकी मेथड होता है 2x2 के सारणी का एडजॉइंट निकालना, ठीक है। क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो एंड सेकेंडरी डायगोनल्स जो बचता है उसके एलिमेंट्स के साइन बदल दो, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स आपस में बदल दिया, सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज कर दिया, एडजॉइंट तक अपन पहुंच गए, ठीक है। ये अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू अपन ने निकाल लिया है, इसको अपन हटा लेते हैं। इसका उत्तर अपन लिख लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये अपन के पास आ गया है 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1, ये इसका उत्तर आ गया। अब इसको अपन हटा देते हैं। अब अपन से क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आएगी और एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू भी यही आएगी, ठीक है ना। तो एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं a इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। a की वैल्यू अपन लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू अपन के पास आ गया 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं अपन, डायरेक्ट गुणा करके लिख लेंगे सीधे। प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से 1 का गुणा 4 से 4, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और इसका गुणा इससे कर लेंगे अपन तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 8। देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं। वैल्यू रखने पे गड़बड़ हो गई है। ए का मान अपन को रखना है 1 3 और ये 2 4 और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखना है अपन को 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1। यहाँ अपन ने 2 लिख लिया था, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब देखो प्रथम पंक्ति का गुणा इससे करेंगे तो ये अपन के पास आ जाएगा 1 का गुणा 4 से होगा 4 और 3 का गुणा इससे होगा तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना। फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4, ठीक है ना। इसको अपन हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 अपन बाहर कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है ना। ये 2x2 का इकाई आप भी हुए तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 2 और ये आ जाएगा I2। अब देखो माइनस का 2 क्या है, यदि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए, ठीक है ना, तो इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे 4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए और इनटू में आ जाएगा ये अपन के पास I2, यहाँ लिख देंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अपन के पास -2 है, ठीक है ना। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो देखो a इंटू एडजॉइंट ए अपन ने निकाल लिया है और a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट a इंटू में I2 इकाई आप भी, ठीक है ना। ऐसे तुम इसको भी निकाल सकते हो, ये निकल के आ जाएगा,
ठीक है ना। इसमें इसका गुणा कर लेना तब भी यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा भी अपन ने हल कर लिया है, a इंटू एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट a इंटू में इकाई आव्यूह के बराबर होता है। ये एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए फार्मूला चलता है, ठीक है ना। अपन ने इसमें सिद्ध करके देख लिया, ठीक। थर्ड नंबर पे अपन से क्या कह रहा है, a इनवर्स निकालना है। तो हमने बताया था a इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे अपन को निकालना है a इनवर्स। तो यहां लिखेंगे, चूंकि a बराबर अपन को दिया गया है 1 3 2 4, तो सबसे पहले इसका सारणिक निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये 4 माइनस का 6 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से अपन लिख देंगे a इनवर्स विद्यमान होगा, a इनवर्स विद्यमान होगा, क्योंकि यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तभी अपन a इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट a इंटू में एडजॉइंट a, ठीक है ना। तो फिर अपन क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a निकालेंगे। तो एडजॉइंट a निकालने का फिर से वही पुराना प्रोसेस, प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत शयखंड, ठीक है ना। प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंड निकालेंगे अपन, F11 और F12। ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा अपन के पास माइनस का 2, ठीक है ना। फिर इधर आ जाएंगे अपन, यहां लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत शयखंड, ठीक है ना। तो ये अपन के पास आ जाएगा F21 और ये आ जाएगा F22। इसका चिन्ह माइनस में, इसका चिन्ह प्लस में आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। यहाँ लिखेंगे शयखंडों से निर्मित आव्यूह, शयखंडों से निर्मित आव्यूह, इसको अपन B मान लेंगे। ये हो जाएगा F11 F12 F21 F22, ठीक है ना। वैल्यू रख लेते हैं अपन, F11 की वैल्यू 4, F12 की वैल्यू माइनस का 2, F21 की वैल्यू माइनस का 3 और F22 की वैल्यू है 1, ठीक है ना। अब लिखेंगे A का सहखंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह, यही होता है एडजॉइंट A, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा B के ट्रांसपोज के। B का ट्रांसपोज अपन डायरेक्ट कर देते हैं, लिख लेते हैं, फिर करते हैं। ये आ जाएगा 4 माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये 1 हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट A आ गया, ठीक है ना। तो अपन ने क्या निकाला है, सबसे पहले अपन को आव्यूह दिया गया है, A इनवर्स निकालने का तरीका है ये। तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट जब 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है ना, तो लिखेंगे कि A इनवर्स विद्यमान है। और यदि ये लिख पाए A इनवर्स विद्यमान है तो अपन इसका सहखंडज आव्यूह निकालते हैं। और सहखंडज आव्यूह निकालने का ये ट्रेडिशनल मेथड अपन ने अप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब अपन फार्मूला लगा देंगे तो A इनवर्स निकल आएगा। इधर से थोड़ा सा हटा देते हैं अपन। अब अपन लिखेंगे A इनवर्स, यहाँ लिखेंगे अब उसी के नीचे। तो A इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट A और ये हो जाता है एडजॉइंट A, ठीक है ना। वैल्यू रख लेते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A माइनस 2 इसकी वैल्यू आएगी, और ये एडजॉइंट A हो जाएगा 4 माइनस का 3 और माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1। इस माइनस 1 अपॉन माइनस 2 का अंदर गुणा करा दिया जाए, ठीक है ना, मतलब 1/-2 से सब अवयवों में भाग देना है तुमको, ठीक है ना। तो इसमें भाग दे देंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/-2 से अपन ने पूरे अवयव में भाग दे दिया। इसमें भाग देंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, इसमें भाग देंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे
तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 1/-2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपन का ए इनवर्स निकल आया। अब अपन से क्या पूछ रहे हैं, तो 3 पार्ट अपन ने निकाल लिए हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब अपन को सिद्ध करना है कि जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, ठीक है ना, वो बराबर होगा ए टी के इनवर्स के। ठीक है, तो देखते हैं अपन अब इसको। फोर्थ नंबर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है। देखो अपन ने थर्ड नंबर पे ए इनवर्स निकाला है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू रख लेते हैं अपन -2, 3/2, और ये 1 है, और ये अपन का आया है -1/2। इसका अपन को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर देंगे, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दें तो ये -2 और ये 3/2 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ठीक है ना, अपन ने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, तो देखो अब लिखेंगे, चूंकि ए बराबर अपन को दिया गया है 1 3 2 4, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपन के पास 1 3 2 4, ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना, ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है ना, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं अपन, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 4 - 6 ये आ जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का इनवर्स विद्यमान होगा। ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो क्या होगा, विद्यमान होगा। अब इसका इनवर्स निकालते हैं अपन, इधर लिख लेते हैं। अब लिखेंगे अवयव ए के ट्रांसपोज के प्रथम पंक्ति, अवयव ए के ट्रांसपोज के प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत शहखंड। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F11 ए का ट्रांसपोज, ये पहला अवयव हो जाएगा, और F12 ये दूसरा अवयव हो जाएगा। ठीक है ना, 1 1 2 हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इसके सामने नहीं देखना, इसके नीचे नहीं देखना, तो ये 4 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं देखना, इसके सामने नहीं देखना, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर लिखेंगे अवयव एटी के द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत शहखंड। तो ये आ जाएगा F21 की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये आ जाएगा F22, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना, तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। इसके सामने नहीं देखना, इसके ऊपर नहीं देखना, तो ये 2 आ जाएगा, और इसके ऊपर इसके सामने नहीं देखना, तो ये 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे शहखंडों से निर्मित अवयव, शहखंडों से निर्मित अवयव। ठीक है ना, तो शहखंडों से निर्मित अवयव बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं F11 F12 F21, और ये हो जाएगा F22। F11 की वैल्यू है अपन के पास 4, F12 की वैल्यू -3, ये आ जाएगा अपन के पास -2, और ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे अवयव ए टी का सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। ठीक है ना, अवयव ए टी का सहखंडज अवयव निकालना है, ये एडजॉइंट ए टी हो जाएगा। ठीक है,
इसको चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका सहखंडा जाप भी आ गया। अब इसका ए इनवर्स निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे। अब अपन लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज और इनटू में हो जाएगा एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो ये फार्मूला कैसे बना है, जैसे अपन को ए इनवर्स निकालना होता तो यहाँ ए है तो अपन ने लिखा था 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, और अंतर कितना हो गया, यहाँ आ गया ए का ट्रांसपोज और फिर इसका इनवर्स कह रहा है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज और ये आ जाएगा एडजॉइंट ए टी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, सिमिलर है, यहाँ ए है तो यहाँ नीचे ए और यहाँ एडजॉइंट ए, और यहाँ क्या है ए की पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज। इनवर्स तो देखो दोनों में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब फार्मूले में क्या आ जाएगा, जहाँ ए है वहाँ ए की पावर टी आ जाएगी और यहाँ भी ए की पावर टी आ गई, तो ये अपन ने फार्मूला लगा दिया। वैल्यू रख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट अपन ने निकाला है तो ये आया है -2 और ये अपन ने निकाला है एडजॉइंट आव्यूह ए टी का सहखंडज आव्यूह, मतलब एडजॉइंट ए टी की वैल्यू अपन ने निकाल ली है तो ये आ गया है 4 -2 और -3 और ये आ गया है ए। ठीक है ना, अब अपन इसका अंदर गुणा करा दो। ठीक है ना, 1 अपॉन -2 का अंदर गुणा करा देंगे तो ये तो आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा -1/2। ठीक है ना, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो ये अपन के पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब देख लो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों सभी वैल्यू सेम होगी। समीकरण 1 में देखो -2, यहाँ भी -2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2, यहाँ -1/2, यहाँ -1/2, दोनों बराबर आ गए। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वही बराबर हो जाएगा ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया। यही अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने सिद्ध कर लिया है। ठीक है ना, तो ये पूरा है तो एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है एक। इसमें तुमने सब कुछ सीख लिया कि सहखंडज आव्यूह कैसे निकाला जाता है, और ए से एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और यदि ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें तो वो ए टी के इनवर्स के बराबर होता है, मतलब ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो कहने को एक था लेकिन अपन ने इससे 4 क्वेश्चन सीख लिए हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।